हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे अपना मोनोटोनिसिटी स्टार्ट किया था मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कंसेप्ट पढ़ लिया था, राइट है कि नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मतलब कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन विल बी लोकल मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में f(x) चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फंक्शन विल बी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट f(x) विल बी लोकल मिनिमा। ओके, एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताया था मैंने f डबल डैश x या फिर f डबल डैश a अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन विल बी लोकल मैक्सिमा। और अगर f डबल डैश a इज पॉजिटिव, देन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन विल बी लोकल मिनिमा। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट कराया था। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जहां भी आएगा, इसका मतलब क्या है, वहां पर टर्निंग वैल्यूज आ रही हैं। टर्निंग वैल्यूज दैट मीन्स एक्सट्रीमम वैल्यूज। एक्सट्रीमम वैल्यू वाला केस क्या था, जहां भी एक्सट्रीम वैल्यू आई वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मींस स्लोप विल बी जीरो। एंड स्लोप अगर जीरो है तो dy अपॉन dx विल बी जीरो। दैट मींस जहां भी तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी वहां पर f डैश x हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक है ना। आज कंसेप्ट अपने पढ़ लिया है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक दो क्वेश्चन कराया था। लिखो, लेट f of x equal to a by x plus of x square, ठीक है ना। if it has maximum value, या फिर maximum at x equal to -3, ठीक है ना। x equal to -3, then find the value of a, then find the value of a, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यूज बतानी है। जैसे क्या है कि फंक्शन मेरा क्या हो जाए, मैक्सिमम कहां पर, x इक्वल टू -3 पर। और मैक्सिमम हो रही है कहां पर, x इक्वल टू -3 पर। इसका मतलब क्या है, ये एक्सट्रीमम वैल्यू है। एक्सट्रीम वैल्यू जानते हो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम मतलब टर्निंग वैल्यू, और टर्निंग वैल्यू तो f डैश x एट x इक्वल टू -3 कितना आएगा, जीरो। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो। f डैश x कितना, -a/x² प्लस 2x कितना रख दूं, जीरो। फोर एक्सट्रीमम, हाँ ना बोलना, ठीक है ना। एक्सट्रीमम तो f डैश -3 जीरो आना चाहिए, तो -a/, ये कितना आ गया, 9, राइट है ना। 3 का -3 का स्क्वायर 9, -6 इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो। सो a/9 इक्वल टू कितना आ गया, -6। सो a इक्वल टू कितना आ गया, -54। a की वैल्यू -54, तो मेरा f(x) कितना हो गया, f(x) इक्वल टू -54/x प्लस ऑफ x स्क्वायर, यानी f डैश x माइनस 54 डिवाइड बाई x स्क्वायर, डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम बताना है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डबल डैश x सिर्फ पता चलता है, तो f डबल डैश x निकालो। f डबल डैश x, हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव -108 डिवाइड बाई x क्यूब, 2/x क्यूब डेरिवेटिव होता है इसका। 1/x का डेरिवेटिव -2/x क्यूब प्लस ऑफ कितना, 6, सॉरी प्लस ऑफ 2। इज दैट क्लियर। निकालो f डबल डैश -3 कितना आ गया, 108 माइनस डिवाइड बाई -3 का डेरिवेटिव, सॉरी -3 क्यूब -27 प्लस ऑफ 2, माइनस प्लस। तो कहने का मतलब f डबल डैश -3 कितना आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर f डबल डैश -3 पॉजिटिव है तो ये तो मिनिमा की कंडीशन होगी, किसकी होगी, मिनिमा की। लेकिन ये क्या बोल रहा था, x इक्वल टू -3 पर कितना आना चाहिए, मैक्सिमा आ नहीं रहा है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पर a इक्वल टू -54 आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर यहाँ से क्या होगा, a बिलोंग्स टू 5 4 x इक्वल टू -3 फंक्शन इज मैक्सिमम। -54 आएगा कब आएगा, अगर फंक्शन -3 पर क्या होता, मिनिमम, ठीक है ना। कोई आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। 4a
रटेगी नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए तुम समझ में आ गया हो। एक नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के, थोड़ा सा नोट डाल लेना, हल्का छोटा सा, ज्यादा नहीं है। नोट में क्या है, पहले नोट को समझ लो, ग्राफ से समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। देखना नोट क्या है। नोट दो ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, रटेगी नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए x इक्वल टू बी और ये x इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पे टर्निंग वैल्यू मिल रही है, टर्निंग वैल्यू का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए से बी के बीच में, x इक्वल टू ए से बी के बीच में कोई टर्निंग वैल्यू मिलेगी? कोई नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हें कुछ मैक्सिमा लोकल मिनिमा दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी कि ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, और ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। सिमिलर केस फॉर दिस, ठीक है ना। दिस इज x इक्वल टू ए, दिस इज x इक्वल टू बी, इज दैट क्लियर? कहना क्या चाह रहे हो, यहां पर भी कोई टर्निंग वैल्यू नहीं है ए से बी के बीच में, यहां पर भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ए से बी के बीच में कोई टर्निंग वैल्यू नहीं है। तो सर ऐसे कंसेप्ट में हम कैसे बताएं कितना लोकल मिनिमा होगा, कितना लोकल मैक्सिमा होगा? तो यहां लिख लेना, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज ए टू बी, ठीक है ना, देन एफ ऑफ ए कैसा आएगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, एंड एफ ऑफ बी कैसा आएगा, लोकल मिनिमा। जो एंड पॉइंट वैल्यू होगी ना, उनमें जो सबसे कम होगा, दोनों में कम होगा, वो क्या है, लोकल मिनिमा, और जो सब ज्यादा हो वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो सिमिलरली ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज ए टू बी, देन एफ ऑफ ए कैसा होना चाहिए, लोकल मिनिमा, ठीक है ना। और एफ ऑफ बी कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कहीं भी आता, जब तक तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा तो तुम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा फाइंड करते ही रहोगे, फिर ऑप्शन में मिलेगा नो लोकल मिनिमा नो लोकल मैक्सिमा, जबकि ऐसा नहीं होता। इस केस में एंड पॉइंट वैल्यू निकालोगे और दोनों में देखो विच इज ग्रेटर विच इज मोर विच इज लेस, ठीक है ना। लेस विल बी लोकल मिनिमा एंड मोर विल बी लोकल मैक्सिमा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसको मैं रफ कर देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, स्टार आर में लिख लेना, ठीक है ना। वैसे इसकी वजह से क्वेश्चन कराता हूं IIT JEE 2002, ठीक है ना। देखिएगा ऑप्शन नहीं है इस केस में, मैं ऑप्शन डाल दिया, ठीक है ना। फाइंड द लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x इन -2 to 4, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत? तो इस केस में क्या है, पॉलिनोमियल केस में मैक्सिमम ट्राई करो कि फंक्शन लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीज होगा तो अलग केस होगा, डिक्रीज होगा तो अलग केस होगा, ठीक है ना। ये तो मैं स्टडी करनी पड़ेगी, राइट है कि नहीं। या फिर इसका ग्राफ बना लो, क्यूबिक फंक्शन है, ग्राफ कैसा आएगा, 3 रूट होने चाहिए, लेकिन यहां पर रूट कितना है, एक ही है। देखो कैसे, एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। एक रूट कितना आएगा, 0, दूसरा रूट
दूसरा रूट कितना आएगा प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, इमेजिनरी रूट आ गया कि यहां से देखो एक तो जीरो, एक प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा, और आयोटा के वाला केस आ गया तो कौन सा रूट इमेजिनरी, मतलब एक ही रियल रूट है बाकी दो इमेजिनरी है। कैसे आएगा फंडा, देखो ग्राफ, इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओनली एक ही रूट है x इक्वल टू 0 पर, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, बाकी दो कैसे इमेजिनरी, रटेगी नहीं। अच्छा फंक्शन कैसा है, क्यूबिक, क्यूबिक वाला केस है। नेक्स्ट क्यूबिक वाला केस मतलब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ग्राफ कहां से होगा, नीचे से स्टार्ट, और अगर नेगेटिव होता तो ऊपर से स्टार्ट, तो कहां से होगा, नीचे से। रूट कहां है, 0 पर, तो 0 पर एक्स एक्सिस क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ठीक है ना। देखो ऐसे, और कोई रूट नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा, मान लिया ऐसा कुछ आएगा, रूट तो है नहीं इसके, क्यूबिक वाला ग्राफ एज इट इज जो क्यूबिक का ग्राफ होता है वही आएगा, ठीक है ना। ओके सॉरी, हटेगा नहीं, एज इट इज क्यूबिक वाला ग्राफ का आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसका कोई रियल रूट तो है नहीं, इस केस में एक्स स्क्वायर प्लस 3 में कोई रियल रूट नहीं आएगा। ये मतलब इस केस में मैंने स्टेप क्यों बनाया, स्टेप कहता है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जस्ट फॉर क्वाड्रेटिक जैसा फंडा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, नो रियल रूट। फंक्शन कैसा दिख रहा है, कंप्लीटली बढ़ जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है, एफ एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो अब इंक्रीजिंग फंक्शन है, -2 यहां कहीं आ गया, 4 यहां कहीं आ गया, ठीक है ना। तो लोकल मिनिमा क्या होगा, लोकल मिनिमा, बोलो भाई लोकल मिनिमा कितना होगा, लोकल मिनिमा f ऑफ -2 विल बी लोकल मिनिमा, f ऑफ 4 विल बी लोकल मैक्सिमा, f ऑफ -2 बोलो कितना आएगा, तुमने बोला -8 प्लस -6 कितना होगा, -14, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, अगर तुम इसके ग्राफ में भी कंफ्यूज आ जाओ ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब तुम ऑलरेडी दूसरा मेथड जानते हो, डेरिवेटिव मेथड्स, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा कितने पर, 4 पर, निकालो वैल्यू 64 प्लस ऑफ 12 कितना हो गया, 76, राइट है कि नहीं। दिस इज लोकल मिनिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा। क्वेश्चन था द सम ऑफ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये था आईआईटी जेईई 2002 में। अच्छा इसको अल्टरनेट मेथड से करते हैं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो इसका लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम सम तो निकाल सकते हो ना भाई, कितना आएगा, 62 आएगा, राइट है कि नहीं। देखो अब तुम्हें इतना पता चल गया मैं कि यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक इंटरवल गिवन है। क्वेश्चन समझना कैसे कि इंक्रीज डिक्रीज क्यों पता करूंगा मैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इंटरवल गिवन है, और इंटरवल गिवन जब भी देते पॉलिनोमियल फंक्शन में तब तुम उसका पता करो इंक्रीज या डिक्रीज है। इंक्रीज या डिक्रीज के लिए तुम्हें बताया था एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3। अब देखो ध्यान से देखो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, राइट है कि नहीं, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑलवेज, am I right or wrong, sorry, greater than or equal to 3, सही है क्या, अरे x स्क्वायर प्लस 1 कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। और इंक्रीजिंग आ गया तो यानी कि ये सबसे मिनिमम वैल्यू एक्स कितना, -2 टू 4 में, तो f -2 पे कितना लोकल मिनिमा और f4 पे कितना लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखिएगा, if f of x equal to, फंक्शन डिफाइन किया है 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। 37 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर लगाना एंड लेस देन इक्वल टू 3, then first option fx is increasing on -1 to 2, fx is
इंक्रीजिंग ऑन -1 to 2. Second B, fx is continuous on -1 to 3. C, f dash x doesn't exist at x equal to 2. F dash x doesn't exist at x equal to -2. D, fx has the maximum value at x equal to 2. fx has the maximum value at x equal to 2. रेडी कि नहीं? देखो एक ऑप्शन तुम्हें देखते ही पता लग गया, ऑप्शन नंबर थर्ड सी, एफ डैश डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2. करेक्ट आंसर सबको दिख रहा है क्या? क्यों सर? x इक्वल टू 2 तक कैसा है? क्वाड्रेटिक. उसके बाद कैसा? लीनियर. क्वाड्रेटिक लीनियर कभी भी मिलेंगे, कैसे भी मिले, सपोज करो ये वाला क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक. उसके बाद लीनियर स्टार्ट कर रहे हो, कॉर्नर पॉइंट आ गया क्या? सही बोल रहा हूं क्या? और कॉर्नर पॉइंट आ गया तो फंक्शन कैसा? नॉन डिफरेंशिएबल. ऑलवेज कैसा भी ग्राफ ले लो, ये वाला ग्राफ आ गया, चलो और चलो ये वाला आ गया, तो यहाँ क्या आ गया? कॉर्नर पॉइंट. ये यहां तक -2 तक, -2. अगर ये ग्राफ तो -2 उसके लाइन लीनियर पॉइंट, सॉरी कॉर्नर पॉइंट. और अगर ये वाला ग्राफ -2 उसके बाद कॉर्नर पॉइंट, ये लाइन कर, तो एट x इक्वल टू 2 पर कैसा है फंक्शन? सॉरी 2 पर फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है ना? तो यहां पर बोला ना एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2. तो ये वाला ऑप्शन तो बताने लायक नहीं है, सी ऑप्शन हटा दो. ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब आगे चलते हैं, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आगे चलते हैं. हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन ये बोला इंक्रीजिंग है तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे इसका? अरे सीधा बात, इसका एफ डैश एक्स निकाल दो. एफ डैश एक्स, लो भाई एफ डैश एक्स कितना आ गया? 6x प्लस ऑफ 12 और -1 to 2 में देखना 6x प्लस 12 स्ट्रेट लाइन बना दो, क्या दिक्कत है? 6x प्लस 12 स्ट्रेट लाइन. x इक्वल टू कहां पर? -2 पे 0 आएगा, उसका स्लोप कैसी? पॉजिटिव. हाँ भाई, x इक्वल टू -1 to 2 हमेशा फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग. x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2. ये तो कितना है? -2. अरे भैया -1 यहाँ कहीं आ गया, -1 से 2 के बीच यहाँ कहीं फंक्शन एफ डैश एक्स. ये एफ डैश एक्स क्या है? ये लाइन एफ डैश एक्स बता रही है, क्या बता रही है? ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो काउंट है. बी ऑफ ए ऑप्शन भी करेक्ट है, नो डाउट. राइट है कि नहीं? ए ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है. ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए. ठीक है. अच्छा एक और बात, तुम अगर यहां से भी कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम क्वाड्रेटिक में पहुंच जाओ. ये फंडा क्या है? क्वाड्रेटिक वाला. ठीक है ना? तुम इसको रब कर लो, ये तो समझ में आ गया. वो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. राइट है कि नहीं? एफ डैश पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, नॉट इक्वल. -1 to 2 में, -2 to 2 में इंक्रीजिंग, लेकिन -1 to 2 में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज काउंट हो गया, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. इसको देखो, फर्स्ट ऑप्शन को अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हो तुम. देखो तुम क्वाड्रेटिक में गए, क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव. लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ग्राफ या तो ये और या फिर ये. ठीक है ना? कोई दिक्कत? और हो सकता है टच वाला भी आ जाए, टच वाला भी आ जाए, ऐसा आ गया टच वाला. राइट है कि नहीं? ठीक है. अभी इसको कौन बताएगा? डी बताएगा, तो इसका डी निकालेंगे. इसका डी निकालो भाई. बी स्क्वायर -44, बस सॉरी बी स्क्वायर 144 -4. ए कितना है? बोलो भाई. ए कितना है? ए इज 3 और सी -1, तो +1. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन आ गया. तो मैं इसको हटा रहा हूं. ठीक है ना? हटा दिया मैं इसको. हटेगा नहीं, तो यानी कि मैं इसको दोबारा बना देता हूं. डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा कोई आएगा. हटेगा नहीं? अच्छा, एफ ऑफ -1 निकालो. -1 कितना आ गया? 3 -12. 3 -12 कितना आएगा? 3 और -12 -9 और -1 -10. सपोज करो ये रहा x इक्वल टू -1, तो यानी कि x इक्वल टू -1 रूट तो है नहीं, तो रूट तो x इक्वल टू -1 से भी लेस आएगा. राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? समझ में आया ना? -1 तो रूट तो है नहीं, और ये कितना है?
x इक्वल टू, बोलो भाई कितना है, ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है ना। और x इक्वल टू 2 पे देखो 6 4 12 प्लस 24 माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ गया। तो फंक्शन देखो यहां से ये रेंज से और ये रेंज, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली सॉरी इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट है कि नहीं, हमेशा बढ़ ही रहा है, राइट है कि नहीं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। बी को और देख ले -1 to 3 में, -1 to 3 में, तो सपोज करो इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, कंटिन्यूस बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। एक तो तुम्हें पता है LHL RHL दोनों चेक कर लो, राइट है कि नहीं। दूसरा फंडा क्या है, एक तो तुम्हें पता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, ऑन द पॉइंट चेक करो, ऐसे टाइम लगे। इसकी वजह तुम ग्राफिकल करो तो काम चल जाएगा। इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा, इसके रूट निकालू पहले मैं, रूट क्या क्या आएंगे, -3x², चलो रूट क्या क्या है रूट छोड़ो, ग्राफ बनाता हूं मैं सीधा, राइट है कि नहीं। -1 2 3, तो -1 यहां की आ गए, रूट इसका एक तो यहां की आएगा, राइट है कि नहीं, दूसरा रूट यहां की आएगा, ऐसा आ गया। अच्छा x इक्वल टू 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे ये वाला ग्राफ कहां तक रिस्पॉन्सिबल है, ओनली 2 तक, मतलब ये वाला ग्राफ यहां से और यहां तक रिस्पॉन्सिबल, x इक्वल टू 2, यही चाहिए, इतना पार्ट नहीं चाहिए मुझे, राइट है कि नहीं। ये कौन सा ग्राफ है, 3x² प्लस 12x माइनस 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसको हटा देता हूं, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर 12 प्लस और 2 का स्क्वायर 12 प्लस सॉरी इंटू 3 12 इंटू 24 कितना होगा, 12 इंटू 12 प्लस 24 माइनस कितना आ गया, 35, कितना आ गया 35, इज दैट क्लियर। ये कितना आ गया 35, तो यहां पर वैल्यू कितनी है 35। नेक्स्ट f(2), नेक्स्ट अब 2 के बाद कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ये रहा 2 के बाद, स्लोप कैसी नेगेटिव, x इक्वल टू 3 पर, 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है 2 पर 35, 37 माइनस 2 35, तो यहां से यही ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, तो कंटिन्यूस तो है क्योंकि f(2) पर 35 यहाँ डिवाइड है, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि इस लाइन के लिए यहां पर नहीं बनेगा ना, लेकिन ये ग्राफ 2 तक जा रहा है और वापस 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी 35, स्लोप कितनी नेगेटिव। अच्छा f(3) पे कितना आएगा 34, तो यहां तक जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये भी सही है। डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, क्या है f(x) doesn't exist at x equal to 2। अच्छा f(x) has the maximum value at x equal to 2, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। देख लो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, कहां पर f(2) पर, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, A B C D, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। कितना है लोकल मैक्सिमम कितना है f(2). अच्छा लोकल मैक्सिमम छोड़ो, ग्लोबल मैक्सिमम आएगा ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी क्या, तो ये नोट कर लो, ठीक है ना, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट है नहीं। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी कि इसमें क्या हो गया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, A B C D, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f(x) is equal to integration -1 to x t into e raised to power t minus 1 into t minus 2 into t minus 3 raised to power 5 into of dt, ठीक है ना, has a local maximum at x equals to A option 0 B 1 C 2 D 3,
ठीक है ना। बताना है विच फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम बोला है मतलब एक्सट्रीम वैल्यू होगी एक तरह से। अब वो लोकल मैक्सिमम बोला है इसका मतलब डेरिवेटिव में क्या होता है, लोकल मैक्सिमम में डेरिवेटिव क्या होता है कि साइन चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है ना। तो जहां भी पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज होगा वहां क्या मिलेगा मुझे, लोकल मैक्सिमम। और जहां भी नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होगा वो क्या मुझे मिलेगा, लोकल मिनिमम। आई थिंक तुम्हें ध्यान होगा लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये सब, राइट है कि नहीं। तो सारा कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना मैं सिखाया था, इंटीग्रेशन -1 to x। तो पहले क्या है कंपोजिट, एक तो इस फंक्शन का और एक इस फंक्शन, कैसे करना है x को इसमें रिप्लेस कर दो। तो कितना x इंटू e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 रेज़ टू पावर 5। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ठीक है ना। तो यही आएगा। नेक्स्ट अब -1 को इसमें रिप्लेस कर दो तो जो भी आएगा -1 के साथ, ठीक है ना। लेकिन माइनस इंटू डेरिवेटिव -1 कितना 0, तो 0 इंटू एनीथिंग कितना आएगा 0, तो ये आगे 0, राइट है कि नहीं। तो एफ ऑफ एफ डैश एक्स कितना आ गया x इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 0 मत करो अभी, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें टेस्ट करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने मत लग जाना, क्योंकि नहीं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हें दिख रहा है, दोबारा डेरिवेटिव करो दिक्कत होगी। इक्वल टू 0 करो, 0 करोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, किस किस की वैल्यू पे चेक करोगे। यहाँ से एक 0 आ गया, x इक्वल टू 0, यहाँ से भी 0 ही आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 3 आएगा। कौन कौन से पॉइंट पे चेक करो, इसकी बजाय तुम एक काम करो नंबर लाइन से करो, नंबर लाइन से इजीली पता चल जाएगा। नंबर लाइन से तुम्हें क्या पता चलेगा कि किस में प्लस से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से नंबर लाइन पे आ जाओ, ठीक है ना। नंबर लाइन सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी 0। अच्छा 0 कहां से आया, यहां से 0 आया, यहां से कितना है, यहां से भी 0 आया। कैसे, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 को 0 करोगे तो e रेज़ टू पावर x कितना आ गया 1, तो e रेज़ टू पावर x इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0, दैट मींस x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर मतलब इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, दोनों की पावर कितनी है सेम, ऑड पावर टोटल मिला के इवन पावर हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट कितना आएगा 1, नेक्स्ट कितना आएगा 2, नेक्स्ट कितना आएगा 3। तो सेम always take positive sign at rightmost side, and 3 is from where, 3 is from here, power is odd मतलब 5 power, odd power then sign will change। 2 is from where, here, power of this factor odd means 1 power, तो sign will change। next 1 is from where, 1 is from here, ठीक है ना। तो ये क्या है, odd power है, sign will change। next 0 from this and from this both have odd power 1 टोटल मिला के even power, तो sign क्या होगा रिमेन सेम माइनस, है कि नहीं। अब मुझे बताओ प्लस से माइनस में साइन कहां चेंज हो रहा है, ये तो क्या हो रहा है माइनस से माइनस में, मतलब x इक्वल टू 0, नाइदर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। इस केस में देखो 0 से 1 में, यहां से x लेस देन और इक्वल टू 1, एफ डैश एक्स कैसा आएगा लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो क्या आ गया डिक्रीजिंग, ठीक है ना। कैसा आ गया डिक्रीजिंग, इज दैट क्लियर। फिर सर कहां से आएगा, फिर यहां से आएगा, यहां तो कंप्लीटली फंक्शन के साथ डिक्रीजिंग, तो यहां पर तुम्हारा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं मिलने वाला इसके, क्योंकि फंक्शन माइनस से माइनस में मिल रहा है। लेकिन ये देखो इस केस में देखो माइनस से प्लस में जा रहा है और माइनस से प्लस में एफ डैश एक्स जा रहा है, तो ये कौन सा है x इक्वल टू 1, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, प्लस से 1 जा रहा है तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। नेक्स्ट देखो माइनस से प्लस जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एट विच पॉइंट एक्स एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा, तो एक ही पॉइंट है x इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां से जो प्लस माइनस में जा रहा है प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव समझ में आने, डेरिवेटिव कैसे करते हैं मैं 2-3 बार बता चुका हूं, राइट है कि नहीं, हमेशा ध्यान रखना, राइट है कि नहीं। तो मैं रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ critical points of the function fx equal to x minus log e base x plus of integration to 2x 1 by z minus 2 cos 4z इंटू ऑफ dz, ठीक है ना। क्या बताना है? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट जब भी बताओगे तो तुम क्या करोगे? डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट पर एफ डैश एक्स हमेशा क्या रखोगे? जीरो, राइट है कि नहीं? अच्छा, ये मत कंफ्यूजन है, क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने ये भी लिखा था एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट और एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट। इनमें से कोई एक, तीन में से कोई, मतलब एफ डैश डजंट एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स जीरो, तीन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वो क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है ना। वो क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन दो एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट और एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट करोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो इसके साथ सॉल्व करने के लिए एफ डैश एक्स को हमेशा क्या रखोगे? जीरो। जहां पर जीरो है वहां पर तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट सॉल्व करना है, ठीक है ना। दो अदर पॉइंट पे ऐसे क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट निकालना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट का बोल दिया तो ऐसे क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट जब भी सॉल्व करो तो एफ डैश एक्स को तो मैक्सिमम टाइम जीरो ही रखो। और वैसे भी ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो निकालो। एफ डैश एक्स बोलो कितना? इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स। हाँ जी, अब आ जाओ इधर, डेरिवेटिव दिस। पहले क्या कर दो? एक्स को इस कंप्लीट फंक्शन में रिप्लेस कर दो, मतलब इसका और इसका कंपोजिट फंक्शन। तो बोलो कितना है कंपोजिट? 1 बाई एक्स माइनस टू कॉस 4x, ठीक है ना। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो इंटू 1 तो यही आएगा। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 को रिप्लेस करो 1 बाई 2 माइनस टू कॉस 8, लेकिन इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना? 0, तो यही आएगा ऑन, राइट है कि नहीं? अब ये इक्वल टू क्या करना है? 0 के ऊपर लगना है। किसके ऊपर लगना है? 0 के ऊपर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये तो गया, राइट है कि नहीं? तो भैया ये कितना आ गया? -1 माइनस 1 बाई 2 cos 4x, हाँ सही है ना। उसके बाद 1 बाई 2 सही है ना। 1 माइनस ये -1 और ये कितना? -2 cos 4x इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से तुम्हारे पास आइडिया आ गया कि सर cos 4x इक्वल टू -1 बाई 2 आ गया क्या? और cos 4x को ऐसे लिख लो, cos 4x cos 2 पाई बाई 3 लिख लूं क्या? इसको ना थोड़ा चेंज कर लो इसको पाई माइनस पाई बाई 3। इज दैट क्लियर? है कि नहीं? समझ में आई बात? इसका मतलब 4x कितना आ गया? अच्छा, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां सॉल्यूशन क्या आता है? cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। सो थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही के साथ आ गया, राइट है कि नहीं? या 2 पाई बाई 3 करो, एक ही बात है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहां से लिख दूं मैं 2 पाई बाई 3 लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूंगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा केस होता है? 0 से पाई में, तो 0 से पाई में लाई कर रहा है तो 4x क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, राइट है कि नहीं? तो भैया यहां से देखो x इक्वल टू कितना आ गया? n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 6 आएगा क्या? राइट है कि नहीं? एंड n बिलोंग्स टू कितना? i, ठीक है ना। अब मुझे सोच के बताओ कि मैंने आंसर करेक्ट निकाला है, ठीक है ना। मुझे बताओ, आंसर तो मैंने करेक्ट ही निकाला, मुझे पता है, ठीक है ना। आंसर तो मैंने करेक्ट निकाला, लेकिन क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? मेरे करेक्ट आंसर ये नहीं है, इसमें से ये, लेकिन करेक्ट है ये है नहीं। क्यों नहीं है सर? मैंने लाल, इसमें log x ही बैठा है। कौन बैठा है? log x। और जैसे तुम log x पे गए तो log x इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। कछु पल्ले पड़ा मैं क्या बोला? समझ में आई बात? अरे भैया, अगर तुमने इसमें से नेगेटिव वैल्यूज ले ली तो यहां पर ये वाला केस क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। तो यहां लिखूंगा बट इफ x लेस देन 0,
देन एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड, एक ही बात है क्या, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत, मैं ओनली जीरो वाला केस लेके चल रहा हूं, रटेगी नहीं, डजंट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड, इसका मतलब log x, क्यों, ड्यू टू log x, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अरे कुछ समझ में आया, देखो मैंने हालांकि डेफिनेशन दे, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये भी देता है, लेकिन मैंने ओनली कौन सा केस लिया, एफ डैश एक्स जीरो वाला केस, ठीक है ना, तो ओनली वो वाला केस लूंगा जिसमें जीरो डिफाइन हो रहा हो, मैंने डजंट एग्जिस्ट वाला केस लिया ही नहीं है, ठीक है ना, और मैक्सिमम बुक्स में ये जो डजंट एग्जिस्ट वाला बुक का मैक्सिमम बुक को मिलेगा ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में, ठीक है ना, मैक्सिमम बुक जो भी डालो सिंगेस बुक में भी नहीं इवन, लेकिन अगर एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट करे, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एनी पॉइंट, तो वही क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन मैंने कौन सा केस लेके चला है कि एफ एक्स एफ डैश एक्स जीरो वाला केस, तो जीरो वाला केस देखो यहाँ पर, जीरो वाला केस में पॉइंट ही आ गया, एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ डैश नेगेटिव वैल्यूज के लिए किया है, डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, किसके लिए, किसकी वजह से, ड्यू टू log x, तो यानी कि x इक्वल टू -π/6 हटा दूंगा, माइनस वाला केस हटा दूंगा, तो यहां से फंडा क्या आ गया, सो x इक्वल टू कितना आ गया, n π/2 प्लस π/6, ये वाला केस आ गया क्या, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत, अच्छा प्लस माइनस भी कर दूं, माइनस भी कर दूं, सुनना भी मेरा, इसमें रब कर रहा था, x इक्वल टू -π वाला केस हटा रहा हूं मैं, -π/6 वाला केस कौन सा आउट हो गया, देखो अगर n को तुमने जीरो रखा, और नेगेटिव पॉइंट लिया, तो आ गया ना -π/6, तो मैंने x को ऐसे ले रहा हूं, देखो करली ब्रैकेट π/6 और n π/2 प्लस माइनस π/6, समझ में आया है, मिनिमम वैल्यू कितना लिया, π/6, उसके बाद मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट आए, एक ये n की वैल्यू डिपेंड करेगी, जीरो ले सकता हूं क्या, जीरो नहीं ले सकता, जीरो लिया तो ये देखो ये कितना आ गया, जीरो लूंगा तो यहां पर क्या लूंगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला केस है क्या, अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, फिर चाहे नेगेटिव लूं पॉजिटिव लूं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो यहां से लिख लेना n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर n 0 ले रहे हो तो ये कौन सा लोगे, प्लस वाला ऑलरेडी काउंट है, ठीक है ना, और अगर 1 ले रहे हो तो ये हमेशा कुछ भी लो, प्लस लो माइनस लो, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, इज दैट क्लियर, तो 2 पॉइंट आएंगे π/2 प्लस माइनस π/6, ठीक है ना, समझ में आया कुछ, नेगेटिव मत लेना, n की वैल्यू -1 ले ली तो चाहे इसको प्लस लो चाहे माइनस लो, ये नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिवली क्या हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट वाला केस आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना, ओके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अगर जीरो ले रहे हो n इक्वल्स टू 0, तो यहां पर क्या लोगे, पॉजिटिव, रटेगी नहीं, तो पॉजिटिव तुमने लिया तो π/6 ऑलरेडी काउंट है, ठीक है ना, 1 लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट वाला फंडा आ गया, ये रटेगी नहीं, अगला क्वेश्चन, लेट f of x equal to sin x minus x on close 0 to π/2, ठीक है ना, फाइंड लोकल मैक्सिमा, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखो क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं, क्या मैं सही बोल रहा हूं, सबको दिख रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिख रहा है, हर कोई पता है क्या क्वेश्चन कैसे है, मैंने कहा एक बार थोड़ा सा देखो, डेरिवेटिव करके देखते हैं एक बार, क्योंकि एफ डैश एक्स निकालना है, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो ये कितना cos x -1, और मान लो cos x ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, क्या सबको पता है, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो तुमने क्या बोला, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग आ गया मतलब x की वैल्यू बढ़ाओगे एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज, सो एफ ऑफ ए, अगर मैंने लिखा था अगर a से b में एफ एक्स क्लोज a से b में डिक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, मैक्सिमम, और एफ ऑफ बी क्या आएगा, लोकल मिनिमम, हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, लोकल
मैक्सिमम। तो तुम्हारे पास आंसर आया 0, कितना आया 0 माइनस 0, ठीक है ना। ये आ गया लोकल मैक्सिमम। एफ ऑफ पाई बाई 2 कैसा होगा, लोकल मिनिमम। मिनिमम बोलो भाई, साइन पाई बाई 2 1 माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा नेगेटिव है 1 माइनस 1.57। दूसरा तरीका और है, ठीक है ना, ये आ गया डेरिवेटिव से, तो ये आ गया लोकल मैक्सिमम, ये आ गया लोकल मिनिमम। दूसरा तरीका और है, एक बार तुम इसका डेरिवेटिव की बजाय सीधा करो, कौन सा, ग्राफिकल करते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल करते हैं। तो ग्राफिकल देखो अल्टरनेट से, अल्टरनेट ग्राफिकल सबको पता है, साइन एक्स अगर आप 0 से पाई बाई 2 में, ये रहा पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में कुछ ऐसा आता है, सबको आता है, राइट है कि नहीं। लेकिन एक्स का ग्राफ ये आता है 0 से पाई बाई 2 में एक्स ग्राफ, ऐसा कुछ आता है, समझ में आई बात। ओनली 0 पे कितना आएगा 0, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, आना बोलो, तो साइन एक्स माइनस एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। कैसा फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, क्या डिक्रीजिंग आ गया कि नहीं। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा, और एफ ऑफ बी क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम। समझ में आई बात। फंक्शन कैसा डिक्रीज, तो इससे मत देखना सर ये तो बढ़ रहा है, अरे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का देखिए डेरिवेटिव तो घट रहा है ना, दोनों का डिफरेंस तो घट रहा है ना, ठीक है ना। ये तो क्या इंडिविजुअल ग्राफ है दोनों के, ये कंपैरिजन के लिए मैंने बताया, लेकिन एक्चुअल तुम इन दोनों का ग्राफ देखो तो घट रहा है, राइट है कि नहीं। आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, आइए तुम समझ में आ गया होगा। अगला लिखो, इफ लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट एट विच, फाइंड द पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स assumes maximum and minimum, समझ में आया ना। पॉइंट निकालने हैं वहां पर मेरा, जहां पर मेरा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीमम वैल्यू, और एक्सट्रीमम वैल्यू जब भी निकालोगे तो एफ डैश एक्स का क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर मैक्सिमम का केस आ गया तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, किसका, एफ डैश एक्स का। और अगर मिनिमम का केस आ गया तो साइन एफ डैश एक्स का नेगेटिव से किस में जा रहा है, पॉजिटिव, दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहां पर यही फंड है, तो भैया निकालो एफ डैश एक्स। बोलो कितना, यूवी मेथड लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना 1, नेक्स्ट प्लस ऑफ 2x इंटू एक्स माइनस 1, हाँ ना बोलना। तो भैया तुम्हारे पास फंडा आ गया x माइनस 1 इंटू फ्रॉम हियर x माइनस 1 प्लस ऑफ 2x, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर x माइनस 1 इंटू बोलो कितना 3x माइनस 1, ओके, दिस इज अवर f ऑफ x, f डैश x नॉट f ऑफ x, ओके। नाउ वी नीड टू दिस किस पर, नंबर लाइन पर, क्योंकि पॉइंट निकालना मुझे और कुछ नहीं निकालना। अगर ये पूछता फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं या नहीं करते, काम चल जाता, नहीं करे तो भी काम चल रहा है इसका। क्यों, नंबर लाइन से पता चल गया ना कि मुझे इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम मिलेगा, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम मिलेगा, समझ में आई बात। तो निकालो, दिस इज एक्स एक्सिस, कितना कैसा 1 और 1/3, 1/3 और 1, ठीक है ना, राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव कब करते हैं, जब थोड़ा क्रिटिकल मतलब कुछ ज्यादा मतलब सिंपल हो जाए तब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सीधा पता चल रहा है कि 1/3 पर देखो सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि पॉइंट पता करते हैं कहां पर मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। कहां पर मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है वो मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। कहां पर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लेकिन अगर तुम्हें नंबर लाइन सीधा पता चल रहा है तो जरूरत नहीं है कि मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये नंबर लाइन किसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए। कैसे यार, देखो ये ठीक है ना। अब देखो कहां से प्लस से माइनस में जा रहा है, तो प्लस से माइनस में कहां पे जा रहा है, x इक्वल टू 1/3, दैट मींस x इक्वल टू 1/3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
एंड एट x इक्वल टू 1 f डैश x साइन चेंज फ्रॉम 1 टू सॉरी माइनस टू प्लस 1, यानी प्लस टू माइनस में जा रहा है, दैट मींस f एट x इक्वल टू 1 f x इज लोकल मिनिमा। तो मैं यहां से बोल दूं x इक्वल टू 1/3 कैसा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना बोलना, कौन सा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना बोलना, मिनिमा। कोई बराबरी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, राइट डाउन द सॉल्यूशन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ओनली पॉइंट निकालने। अच्छा, अब तुमसे पूछे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पुट कर दो इसमें, कहां पर 1/3 पर, लो भाई 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 कितना हो गया, -2/3 का, इसका कितना 4/9 इंटू 1/3 कितना हो गया 4/27, 4/27 इज द पॉइंट ऑफ इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, लोकल मिनिमम कहां पर 1 पर 0 आएगा, 1 - 1 0, 0 इंटू 1 कुछ भी करो 0, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जनाब, लेट f ऑफ x इक्वल टू, लेट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, डिस्कस द पॉइंट एट विच, डिस्कस द पॉइंट एट विच fx assumes maximum or minimum value, maximum or minimum value, ठीक है ना। तो साहब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अरे इसका ग्राफ बना दो ना, दो तरीके से कर सकते, इसका ग्राफ जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तक मेरे बात बता मुझे, ये तो बाई कोऑर्डिनेट लिख दिए, अरे 4 पावर आ गया, 4 पावर मतलब मैक्सिमम x की पावर कितनी है 4, और x की 4 पावर, दैट मींस बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया ना, 4 डिग्री पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक। और चारों का चारों रूट कैसे होगा, 4 फैक्टर x - 1 x - 1 x - 1 x - 1, मतलब ऑल द रूट्स आर रिपीटेड, हाँ ऑल द रूट्स आर रिपीटेड, कैसे आएगा ग्राफ, ये कहां पर x इक्वल टू 1 पर बैठेगा नहीं। अच्छा, ग्राफ इसको खोलोगे तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट कैसा आएगा, पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल में, इफ इन द इवन डिग्री पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ कब किधर ओपन होगा, ऊपर, और अगर नेगेटिव है तो नीचे। तो देख कैसा है, देखो क्वाड्रेटिक ग्राफ सीधा मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है ना, थोड़ी साफनेस कम, लेकिन जैसे बाई क्वाड्रेटिक बनाओगे ना तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा मतलब खुलने लग जाएगा। तो देखो ऐसे यहां पर थोड़ा दिखना चाहिए कि 4 रूट रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे बाई क्वाड्रेटिक में 2 रूट रिपीट हो तो मैं क्या होता है ओनली टच कर बता देता हूं, लेकिन यार टच नहीं लगना चाहिए कि 4 रूट यही है, ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1 रेज़ टू पावर 4, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ x इक्वल टू 1 कैसा पॉइंट है, इसके नियर पॉइंट पर 1 माइनस h पर 1 प्लस h, तो f ऑफ 1 is less than f of 1 minus h, f of 1 plus h, सीधा पता चल रहा है। डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन में नियर अबाउट पॉइंट पर इस पॉइंट से वैल्यू ज्यादा है, तो कौन सा पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा कहां पर, एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लोकल मैक्सिमम। अच्छा एक और बात, तुम इसको डेरिवेटिव से कर सकते हो, f डैश x से, f डैश x से कर दो, क्या दिक्कत है, इसको रफ नोट कर लेना, ठीक है ना, मैं रफ करने जा रहा हूं, ठीक है नहीं, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव फंडे से कर देता हूं, f डैश x बोलो कितना, 4 इंटू एक्स माइनस 1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना, डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव आ गया तो सर एक ही फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है, नंबर लाइन बात, x इक्वल टू 1, राइट मोस्ट साइड ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, 1 इज फ्रॉम हियर, पावर कितना है, ऑड पावर साइन से,
कैसे देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है एफ डैश एक्स, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, दैट मींस एफ डैश 1 चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। समझ में आई बात, राइट है कि नहीं? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ेंगे। आई थिंक अभी स्टार्ट ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम। ठीक है ना, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चले नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट क्लास की कहानी बता दूं कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, पहले नॉन डिफरेंशिएबल। अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर कैसे पता करें कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमम। और अगर किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर कैसे पता करें लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमम। ये भी सारे केस करेंगे। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, रटेगी नहीं, और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का फंडा भी अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये अपन केस पढ़ेंगे। मुझे लगता है 80% एप्लीकेशन डेरिवेटिव फिनिश हो चुका है, रटेगी नहीं। तो मैक्सिमम 3 या 4 क्लास, 3-4 मैक्सिमम 5 लेक्चर तो समझो 5 डेज में टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अपना स्टार्ट होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना, न्यू डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो जाएगा, न्यू कैलकुलस स्टार्ट होगा, उसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। तो भैया डिफरेंशियल कैलकुलस को कंप्लीट तरीके से पढ़ लो, जो भी डाउट है अपने इन 5 डेज के अंदर क्लियर कर लो, राइट है कि नहीं? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत ज्यादा इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होगा इन सबका, स्पेशली इन एरिया अंडर द कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा इन सबका। तो भैया मुझे पूछते रहो, राइट है, जो भी डाउट है जैसा भी करते रहो। और हाँ, अपने ये क्या बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर कर लेना। जो भी तुम्हारा जो एनसीईआरटी का फंडा है मैक्सिमम मिनिमम, वो तुम्हारा पूछ लेना, मुझसे पूछ लो, जो भी डाउट आ रहे हैं सॉल्व करो। और हाँ, ये मैंने कल 2 दिन का पेपर हो चुका है जेईई मेंस का, मैंने देखा है 4 या 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से एजिटिव। मैं तो कल बोला भी था कि मिनिमम 2 क्वेश्चन एजिटिव उठ के आते हैं। ठीक है ना, कल भी मैंने देखा 4 या 5 क्वेश्चन तो एजिटिव उठ के आ रहे हैं, राइट है कि नहीं? तो भाई एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करो, राइट है कि नहीं? एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा समझ में आए ना, तो मैं फिर भी बोलूंगा कि एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, राइट है कि नहीं? और देखो वैसे तो समीर सर ने बोला ये कि ऑलरेडी कि अपना 100% वर्क करने से कुछ नहीं, लेकिन वो 100% वर्क कैसे करो, इफेक्टिवनेस से करो। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखो कि अपना करो तो रिजल्ट मिलना चाहिए उसका। ठीक है ना, जो भी काम करो परफेक्ट तरीके से। ठीक है ना, उस पर फिर फोकस कहाँ रहना चाहिए, अपने वर्क पर रहना चाहिए। तो ये चीज तुम कर नहीं रहे हो, कई बार बोल चुके हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब सब ऐसे ही चल रहा है। जो भी तुम समझ रहे हो कि बोर्ड में और जेईई में कोई फर्क नहीं है। जैसे बोर्ड में देख के उसे जेईई में चले, मैं बदला हूँ, देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन जेईई एंड बोर्ड। मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम बोर्ड के हिसाब से ले रहे हो तो मैं के साथ बोलता तो जेईई में उसके मार्क्स नहीं आने वाले। ठीक है ना, बोर्ड में अगर नहीं भी पढ़े तो भी तुम्हारा पास हो जाता है, 70% तक बन जाती है, लेकिन जेईई में ऐसा नहीं होने वाला। तब ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस साल तो परसेंटेज का फंडा काउंट नहीं कर रहे हैं एनटी वाले जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए। जो जेईई में क्वालिफाइड होंगे, वो जो जेईई एडवांस देंगे उनको इस साल 75% क्वालिफाइड काउंट नहीं कर रहे हैं स्टेट वाइज और बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर करेंगे। ठीक है ना, इस साल तो ये कोविड-19 की वजह से नहीं कर रहे हैं, बच्चों को प्रिपरेशन दिक्कत पड़ी है। ठीक है ना, इस वजह से, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर ऐड होगा। तो ये भी चीज़ मायने रखो, तुम्हें कैसे फोकस करना है, क्या करना है, बोर्ड भी मैनेज करना है, जेईई भी मैनेज करना है। तो ये तुम भाई मत टाइम वेस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ, ये दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर यू। और ये तुम सब कुछ, चाहे कोविड-19 हो सकता है जो इस साल जेईई देने वाले उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाला होगा, लेकिन जो इस अगले साल जेईई देने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका फायदा उठाओ। बट यू डोंट वांट टेक प्रॉफिट फ्रॉम दिस टाइम, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं तो ये बोलूँगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, आई एम वर्किंग, आई एम कंटिन्यू अपलोडिंग माई वीडियोज़। और इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम अपने सिलेबस के लिए, तुम अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो मेरी क्या गारंटी। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिलेबस एंड कंप्लीट सॉल्विंग डाउट्स। ठीक है ना, बट यू नॉट आस्किंग एनी डाउट, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है ना, तो भैया डाउट पूछते रहो, क्लास में मिलेंगे 1-2 महीने के अंदर। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी, चलते हैं, ओके।